अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आँखें, ज़बान, ये दो हिस्से का मैंने थोड़ा सा बात किया। अब आता हूँ हाथों को। इस हाथ से क्या करना है, इस हाथ का नियामत, इस हाथ का कितना बड़ा उपकार मिलता है हम लोगों का, जो रब ने कितनी खूबसूरत से फिट कर दिया ये बदन में, ये जिस्म में, ये अंग में। अगर ज़िंदगी में कभी एक बार सोचता, अंधेरी रातों में बैठ के घर में शरीर का हर एक एक हिस्सा को अगर देखूं, उसे रब की कसम वो चैन से सो नहीं पाएगा। उठते बैठते चलते फिरते अगर उसका दिमाग में ये बात रहे, जो रब ने मेरे को ये जो दो हाथ दिया, सबसे पहले जो आँखें दी हैं, ज़बान दी है, हाथ, पैर, कान, आखिर में ब्रेन, मतलब भेजा, बुद्धि, ये सब का मालिक अगर दुनिया में रब ने ये सोचता है मैं इंसान बना रहा हूँ, दुनिया में चलने के लिए क्या क्या ज़रूरत है एक इंसान के अंदर, वह सब कुछ रब ने बिना पैसा लिए हम लोगों की बदन में फिट कर दिए। ये शरीर का सिर्फ बाहर का रूप है, अंदर में भी ऐसा बहुत सारा सामान फिट करके रब ने भेजा है। क्यों भेजा रब ये कहता है कि मैं रब हूँ, मेरे को ये प्रशंसा करे तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो दोस्तों, इस्लामिक लेक्चर सुनने के लिए और कुरान को सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुरान भी सीखोगे, इस्लामिक बातें भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तकरीर भी करूंगा, नात भी सुनाऊंगा और हम भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। और एक बात, इस चैनल के जिसको कुरान सीखना है इस चैनल के ज़रिए, वो प्ले लिस्ट में जाए। प्ले लिस्ट में कुरान सीखना एकदम आसान तरीका ऐसा लिखा हुआ है
और एक में लिखा है तकरीर एंड इस्लामिक लेक्चर। अगर आपको तकरीर सुनना है तो प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें मिलेगा ओनली वन सिर्फ तकरीर। अगर आपको कुरान सीखना है तो सिर्फ ओनली वन आपको कुरान सीखने को ये पार्ट टू पार्ट भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, इस बदन, इस जिस्म को लेकर हम लोग कभी सोचा नहीं है, क्योंकि फ्री में मिल गया। फ्री का कदर हमेशा कम होता है। देखना, हर कोई चीज़ अगर फ्री में कोई देता है तो उसका कोई वैल्यू रहता नहीं है, क्योंकि इतना महंगा, इतना कीमती जो इंसान को रब ने बना के दुनिया में माँ और बाप के ज़रिया में इस दुनिया में भेजा, उसी रब को अगर नमाज पढ़ता नहीं हूँ, कुरान तिलावत करता नहीं, हज भी करता नहीं, रोज़े भी रखता नहीं हूँ, मतलब सारे अहकाम से दूर, लेकिन अगर आप लोग ईमान रखते हो मेरे नबी के ऊपर, ईमान लाते हो, तो याद रखना, जो लोग ये सब करता नहीं लेकिन वो एक बात हमेशा करता रहता है, क्या? हमेशा सोचता रहता है। वो सोच क्या है? वो सोच ये है, जो इंसान ऐसा सोचता रहता है अकेले में, अंधेरी रातों में बैठ के, चाहे चौदहवीं रात में बैठ के रब से ये बात करता है, ये मेरा रब, तुमने जो मेरे को ये ज़बान दिया, जो आंखें दिए, जो हाथ दिए, जो कान दिया, जो ब्रेन दिया, जो पैर दिया, पूरा ये बदन में, शरीर में, अंदर बाहर जितना नियामत दिया, वो सबका नियामत का शुक्र अदा करने का हक का मालिक सिर्फ एक ही है, वो मेरा रब है। ये अल्लाह तू ही है, तुझसे बढ़कर और कोई कारीगरी नहीं है। अगर ऐसा सोचता रहोगे तो रब भी खुश हो जाता है। तो बंदा देखो मेरे को प्रशंसा कर रहा है, मेरे को तारीफ कर रहा है। अगर बंदा के अंदर ऐसा अमल रहे तो याद रखना, ऑटोमेटिकली वो नमाज भी पढ़ेंगे और रोज़े भी रखेंगे, हज भी करेंगे, ज़कात भी देंगे। अगर ये सब बात ना रहे, ज़बान को अगर हिफाजत ना करे, पहले जो मैंने बताया, एक एक करके सब हिस्से को लेकर मैंने और एक दिन में बात करूँगा, अलग अलग से बात करो। पहले आंखें की, ज़बान की, अब हाथ की। इस हाथ से रब ने क्या करने को कहा और हम लोग क्या कर रहे हैं? हलाल कमाने का और हराम को छोड़ने का। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। लेकिन इस दुनिया के दौर में, इस ज़माने में इंसान हराम खाने के लिए व्यस्त है, फुर्सत नहीं है उन लोगों के पास, हराम खाने में इतना जल्दी है। दिल में, कल्ब में दाग हो जाता है। अगर
कल्ब में ऐसा दाग आ जाता है तो उसका हर चीज़ को काला दिखता है। दुनिया की नज़र में जो काला है उसका हरा दिखता है, उसको अच्छा लगता है वो बात। दुनिया शरीयत जिसको माना किया आगे उसको वही चीज़ उसको अच्छे लगने लगता है। अब बताओ, काम ऐसा करो, ये जो हाथ रब ने दिया है, इस हाथ बड़ा नियामत वाला हाथ है। आँखों से भी, ज़बान को भी, हर अंग जो हम लोगों को बदन में है सबका कीमत है। ऐसा नहीं है जो कीमत नहीं है। अगर एक एक करके सोचोगे, एक एक करके सोचो। पहले आंखें देखो, फिर ज़बान देखो, फिर मुंह देखो। अब सिर्फ मुंह बोलने का जो आवाज़ सिर्फ ये नहीं है, इसको जो आवाज़ जो बनाता है, जो बनाने का जो मशीन है वो दिमाग, वो भी उसी का भी सोचो। जो नाक दिए हैं, नाक से जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस हवा को ले रहा हूँ, हवा को भी छोड़ रहा हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये रब भी दिया है। जिंदगी में देखो, ऑक्सीजन का जिसका कमी है, अगर उसी को पूछो तो वो बताएगा ऑक्सीजन का कितना कीमत है। ऐसा मरीज लोग रहते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेने में तब तकलीफ होती है, उसका पंप इस्तेमाल करना पड़ता है। उन लोगों से पूछना सांस का तकलीफ क्या है, वो बताएगा। क्योंकि जिसका जो तकलीफ है उसी का उसका बारे में पता है। जो जिसका उसका कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ ही नहीं है, उसका कीमत उसको मालूम नहीं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, दिल से अगर सोचोगे जिंदगी कितना लंबा है, बताऊं, जिंदगी सिर्फ 30 साल की बनती है। सोचो, 30 साल की तुम्हारी जिंदगी रहता है। एक बात याद रखना, बदन में खून गर्मी लेकर अपने मन में जो आए वो करते रहोगे, वो करता जाए। याद रखना, एक दिन ना एक दिन इसका कीमत ज़रूर चुकाना पड़ेगा। एक बात याद रखना, माफ़ होने वाला नहीं है, इसका कीमत आपको चुकाना ही पड़ेगा। अब आओ, जो हाथ को लेके मैं बात कर रहा था, इस हाथ से कितना हलाल और कितना हराम कमाता हूँ। बीच में एक बात मैं बंद करके रखा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इससे बात ले लेता हूँ। अगर इस हाथ को अगर हम लोग संभालें, हराम कमाई करना, इस हाथ को देखो, किसी को सामान लेना है, देना है, इस हाथ का किरदार है। इस हाथ का जो किरदार है वही हलाल होना चाहिए। आँखों का जो किरदार है, आँखों का जो काम है, उसका भी हलाल होना चाहिए। ज़बान का जो काम है, जो किरदार है, वो भी हलाल और हक होना चाहिए। तब जाके जब ये सब पार्ट्स, अलग अलग जो पार्ट जब सब एक साथ एक्टिवेट हो जाए, तब तुमको पता चलेगा रब किसको बोलता है, रब कौन है, ये आपको दिखेगा और आपको मालूम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यही बात कहनी है, जो हाथ से जो लोग कमाओगे,
हलाल होना चाहिए। ये हाथ बड़ी चीज़ है। ये हाथ से क्या नहीं बनता है सोचो। इस हाथों से दुनिया का चीज़ बनता है। कोई अगर रोबोट बनाता है तो इसको हाथ का भी ज़रूरत पड़ता है। अगर हाथ ना होता तो सोचो, घर ना होता, मकान ना होता, कैसे बनाते मकान? हाथ नहीं है। खाली आसमान के नीचे आपको घर होता, आसमान तुम्हारा छत होता, ज़मीन तुम्हारा बिस्तर, यही होता। घर नहीं बनता कभी, जंगल और जंगल रहता। हाथ का ये कीमत है। हाथ से बनाओगे, घर बनाने के लिए हाथ की ज़रूरत है, रोबोट बनाने के लिए हाथ की ज़रूरत है। दिमाग है तुम्हारा लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं है, तुम बना नहीं पाओगे। एक शर्त भी रखोगे हम दूसरे से बनाएंगे, लेकिन वो हाथ से ही बनाएगा ना। हाथ का इस्तेमाल मत करो। क्या बना सकते हो बनाओ, कुछ नहीं बनेगा। एक सुई तक नहीं बना पाओगे अगर हाथ का इस्तेमाल ना करो तो। इस हाथ को इस्तेमाल करने से गाड़ियाँ बनती है, कंप्यूटर बनती है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है, प्रोफेसर बनता है, सब कुछ। मास्टर भी बनता है, प्रिंसिपल भी बनता है, हाफिज भी बनता है, मौलाना भी बनता है, मुफ्ती भी बनता है। ये हाथ, आँखें, ज़बान, ये सब इन लोगों का किरदार है। सब एक साथ मिलावट कर लो, करके तुम चल के देखो, सोचो, इसके ऊपर अमल करो, गौर करो, तब जाके ना तुमको मज़ा आएगा। अगर कोई कुछ पकाए, सब्जी या गोश्त अगर उसको पका के अगर उसको ना चखे तो उसको पता नहीं चलेगा वो क्या चीज़ है। जब तुमको अच्छा लगता है तब तुमको उसको खाने में भी मज़ा आता है। यही बात है, जब तुमको इसी बातों को, आँखों का, ज़बान का, हाथों का, पैर का, कान का, नाक का, ब्रेन का, अंदर जो लिवर है, किडनी है, सब कुछ, इसी का जब तुम जिक्र ना करोगे तब तक तुमको रब का बुलाने से तुम्हारे अंदर मज़ा नहीं आएगा। जब तुम इसी चीज़ के बारे में तुम सोचोगे, जिक्र करोगे, फिक्र करोगे, तभी ना तुम मज़ा आएगा तुम्हारा इबादत में। तुम जो भी करोगे तुमको मज़ा आएगा। वो भी हलाल होना चाहिए, हराम नहीं है। हलाल होना चाहिए। अगर हराम हो तो और भी बिगड़ जाएगा। लेकिन कितना इंसान सोचते, ये ज़रा इसको ज़रा शेयर करके बताओ इंसानों को, समझे, इंसानों सुने, इंसान सुने, सुनकर इसके ऊपर भी अमल करे। हम लोग भी अमल करें, मैं भी अमल करूँगा इंशाअल्लाह। हाथ की बड़ा नियामत है। कोई भी कारीगरी अगर कुछ बनाता है, दुनिया में देखता हूँ कारीगरी बनाया हुआ चीज़ देखकर दिल खुश हो जाता है। उसका भी हाथ का ज़रूरत है। वो हाथों से बनाया, ऐसा कोई नहीं हवा से बना देता है। हाथ का इतना बड़ा किरदार है। पैर भी हैं, पैर का भी किरदार है। पैर का भी किरदार सोचोगे, एक एक चीज़ का एक एक कीमत है। सबके साथ एक एक सबके साथ जॉइंट है। आँख है, आँख ना होता दुनिया अंधा हो जाता। अगर आँखें हैं, ज़बान नहीं है तो किसी से तुम कुछ नहीं कह पाता। आँखें नहीं है, ज़बान नहीं है, लेकिन हाथ है। हाथ है, हाथ लेके तुम क्या करो, सिर्फ भीख मांग सकते हो, भी चुपचाप बैठ के। कोई कुछ कागज़ का टुकड़ा दे, चाहे कुछ लोहे का टुकड़ा दे, चाहे कुछ भी दे, तुमको ये नहीं पता चलेगा यह क्या चीज़ है। अगर हाथ ना हो ना तुम खा नहीं सकते हो, ना तुम पी सकते हो, ना तुम धो सकते हो, ना तुम कुछ कर सकते हो। हाथ नहीं है तो पूरा बेकार है, एक दूसरे का साथ कनेक्ट है। अगर दिमाग ना होता इस मुंडी के अंदर, इस सर के अंदर, अगर हम लोगों का भेजा ना होता
हाथ, कान, मुंह, नाक, पैर, ये सब किस काम की है? कुछ नहीं है, पूरा सिर्फ हवा है, हवा आएगा। अगर ब्रेन भी है लेकिन हाथ, पैर, नाक, कान, आंखें, ये सब कुछ भी नहीं है, ब्रेन भी बेकार है। ब्रेन भी कोई काम नहीं आता है। रब ने इतनी खूबसूरती से बनाया, इतना एक्टिविटी के साथ बनाया, एक दूसरे के साथ। सोचोगे तो पैर के नीचे शायद जमीन ना रहा हो। रब कितना बड़ा है। अगर कोई इंसान के सामने अगर ये काम दे दे, तुम ऐसा करके फिट करके दो, मेरे को लगता नहीं है वो दुनिया में ऐसा को कर पाएगा। दुनिया में ऐसा बहुत सारे रोबोट हैं, लेकिन याद रखना इंसान जैसा कोई नहीं है। उस रोबोट को सिर्फ इंसान ने बनाया और इंसान को रब ने बनाया। रब का कोई भूल हो ही नहीं सकता है। इंसान का एक बार नहीं कई जन्म लग जाता है एक चीज़ को बनाने के लिए, और हम लोगों को एक बार बना के दुनिया की ज़मीन में माँ और बाप के ज़रिए इस दुनिया में भेजा है। क्यों? इस दुनिया में आके उसी रब को याद करो, उसी रब को सजदा करो, उसके रब की गुण गाओ। यही चाहता है मेरा रब। रसूल आया हर युग में, हर दौड़ में। नबी भेजा गया इंसानों को सही रास्ते पे लाने के लिए। आखिरी पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत हम लोग हैं। बड़ा तकदीर वाला है, बड़ा नसीब वाला है। इतना बड़ा नियामत किसी ज़माने किसी नबी का ना मिला हो, मांग कर भी नहीं मिलता है। और हम लोग तो मांगा नहीं है, फिर भी रब ने ये नियामत हम लोगों के ऊपर दिया, नियामत अता किया। कई बड़े बड़े नबियों ने ये भी इच्छा रखता था, या अल्लाह मेरा नबी ना बना के आखिरी नबी का उम्मत बना के भेजो, आखिरी नबी का उम्मत बना कर भेजो। लेकिन हम लोग मांगा ही नहीं, फिर भी हम लोगों का उसी आखिरी नबी का उम्मत बनाकर अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भेजा है। उसी नबी का कदम को कस के पकड़ना, कभी छोड़ना नहीं। जिंदगी में अगर मेरे रसूल को कदम को छोड़ के किसी उल्टा सीधा अगर करने चलूँगा तो याद रखना जहन्नम वाजिब बन जाएगा। याद रखना, रसूल को, रसूल की शिफायत के बगैर कोई भी इंसान जन्नत में जाने वाला नहीं है। याद रखो, अगर कोई इसमें इधर उधर तो आजकल दुनिया में हो ही रहा है। शिरिक और बिदअत के नाम से इस दुनिया में फसाद फैलाया जा रहा है। इस फसाद से बचो मेरे यारों। अगर फसाद में जकड़ जाओगे, इस फसाद तुमको अगर पकड़ लेगा तो याद रखना तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अमल सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। कुछ ना फायदा मिलेगा। मेरा रसूल के बारे में अगर कोई उल्टी सीधी बात किया तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बेईमान होकर दुनिया से जाना पड़ेगा। क्या फ़ायदा है बताओ?
कोई भी कौम की माँ इंसान अगर मेरे नबी के ऊपर, मेरे नबी से कोई दुश्मनी रखे, दुश्मनी करे, तो याद रखना उसका दुनिया में भला तो हो ही नहीं सकता है, जिंदगी में कभी भला नहीं होगा उसी का। मेरा नबी का मर्तबा रब ने इतना ऊंचा बुलंद मकाम मर्तबा दान किया है। उसी नबी का दामन मजबूती से पकड़ो, उसी रसूल का दामन छोड़ो मत। उसी रसूल का दामन अगर आज के ज़माना में पकड़े तो इंसान को देखो किसका रसूल पाक के साथ दामन मजबूत है, कौन रसूल को मोहब्बत करता है, तुम उसी का दामन धरो, उसी का दामन को पकड़ो, उसी का हाथ को पकड़ो। कहने में दुनिया में तो हर मुसलमान ही कहता रहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का आशिक हूँ, लेकिन ज़रा ट्राई कर लेना हकीकत में वो रसूल का आशिक है या नहीं। रसूल का आशिक होना इतना आसान काम नहीं है मेरे दोस्तों। रसूल का आशिक भी हूँ और दिल में बुक्स भी रखता हूँ, उसको आशिक कहलाता नहीं है। आशिक होना है तो आशिक की तरह हो, पागल होना है तो पागल हो। रसूल के आशिक, रसूल के पागल, रसूल के दीवाने, रसूल का मजनू होना है तो हकीकत में जो मजनू है दुनिया के बाज़ार में घूमता है उसको देखो, वो कैसा मजनू आना कैसा पेश करता है। रसूल का मजनू बनना है बिल्कुल वैसा ही। जो हाथों से हम लोग काम करता है, काम कर रहा हूं, उस हाथ से पूछो कौन सा काम करो। अगर कोई भी काम करो एक बात सोच लेना, अच्छा हो चाहे बुरा, जो काम करने से एक सोचना जे मेरा रब ये काम करने से खुश होगा या नहीं। अगर ये सिर्फ यही सेंटेंस, यही बात को तुम सुनो, सिर्फ एक को अमल करो लेके, वो कौन सा, जो काम मैं कर रहा हूं वो काम रब को खुश कर पाऊंगा करने से। अगर ये काम मैं करूं तो रब क्या खुशी होगा। अगर ये सोच दिमाग में रखोगे, अगर दिल में पैदा करोगे तो तुमको ये मिलेगा ऑटोमेटिकली, तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा इंशाअल्लाह। हर काम करना, हर बात बोलना, और एक ही अमल आ जाता है। जब तुम आंखों से देखोगे, कुछ भी देखो, देखने से पहले एक बार सोच लेना जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये देखने से रब क्या खुशी होगा, मेरा ये देखने से रब खुशी होगा। सोचो, अगर खुशी ना हो तो वो मत देखो। जो बात बोलने से मेरा रब क्या खुशी होगा, अगर ना हो तो मत बोलो ऐसा बात। ऐसा काम करो जो काम करने से अगर तुम्हारा रब खुशी ना हो तो वो काम मत करो। ऐसा करो जो काम से रब खुश होता है वही काम करना का। आज मैं यही छोड़ता हूँ हाथ की काम से। अब आता हूँ और भी दो बाकी है, कान और नाक की, है ना, फिर पैर की है। पैर के क्या नियामत, नाक का क्या नियामत और कान का क्या नियामत, ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। आज यही ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहम है, मेरे लिए बहुत कीमती है।
अगर आप लोग सब्सक्राइब करो और देखो तो मेरे लिए 2 फायदे रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का भी 2 फायदा, मेरे को भी 2 फायदा। आप लोग देखोगे, आप लोगों को ज्ञान बढ़ेगा। 2 फायदा, देखने से आपको ज्ञान बढ़ेगा, उसी के ऊपर आप अमल करते रहोगे, आपका फायदा। मेरा भी 2 फायदा, आप देखोगे तो मेरे लिए भी और भी जुनून और भी एनर्जी बढ़ेगा, मेरे को भी सौब होगा, आपको भी होगा। मेरे भी है 2, आपको भी 2। इसीलिए इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, करके मेरे को और भी हौसला बढ़ाए, जो मैं और भी कुछ नया नया हम लोगों को ज़िंदगी में ताज़ा ताज़ा बातें मैं बात करूं। ऐसा नहीं है, बातें ताज़ा बातें करूंगा इंशाअल्लाह, ये सुनकर आपको हिला के रख देगा इंशाअल्लाह। सोचोगे तो हिलोगे। अगर बहरा जैसा सुनता है, अगर ऐसा सुनोगे तो क्या फ़ायदा। अंधा जैसा दिखता है, अगर ऐसा देखोगे तब। आंखों वाला भी ऐसा ही होता है, देखकर भी अनदेखा करता है, सुनकर भी अनसुना करता है। ऐसा करोगे तो गाफिल है वो कभी दुनिया में कामयाबी हो ही नहीं सकता है। अगर कामयाबी हो गया तो दिल का कामयाबी कभी नहीं हो सकता, यह गारंटी है। दिल का कामयाबी जिंदगी में कभी भी वो कामयाबी हो ही नहीं सकता। इसीलिए कामयाबी बनो। वमा अलैना इल्लल बलद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।